कि आज भी उनके घर में एक वक्त का खाना बनता है और 2 वक्त खाकर वो सोने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में लगा हुआ है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी जो इसमें जमा करता है उनके पैसे दिलाने का काम करेंगे। 4000 लोगों के आसपास ही लोगों का पैसा मिला है, 4 लाख लोगों के। इस हिसाब से लगभग 25 से 30 साल लग जाएंगे पूरे सभी लोगों का पैसा पहुंचाने में। जो 5000 लोग अब तक जो इसमें काम करते थे, जो एजेंट थे इसके, वो दबाव के कारण मर चुके हैं। उनके मुकदमा आपके खिलाफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उसका गुनहगार कौन है? जो 5000 लोग मारे गए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके परिवार को चलाने का काम कौन करेगा? मेरा नाम विवेक कुमार सेन है और मैं नगीना लोकसभा से ही आता हूँ। और नगीना लोकसभा के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का प्रतिनिधि के तौर पर उनके कार्यों को देखने का काम करता हूँ। और जैसे कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात बताई आपको, जो इस आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शुक्ला जी, कि इस देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गरीब कमजोर लोगों की बात सुनने का काम करे। और तमाम सारे सांसद आए, लेकिन उनके पास भी बड़े बड़े लोग होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने नगीना के अंदर इतना काम किया है, इतना काम किया है, लेकिन वो सारा काम अपने गरीब और कमजोर नौजवान साथियों के साथ मिलकर करा। उसी का परिणाम है कि आज वो सदन के अंदर है। कल हमारे जो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के हमारे अध्यक्ष जी हैं और लोग हैं, वो माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पास पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने ये संदेश भिजवाया है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुत जल्द इस मुद्दे को सदन में रखने का काम करेंगे। क्योंकि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आज की तारीख में जो सदन के अंदर मुद्दे उठते हैं, उन मुद्दों को उठाने के लिए लगभग सदन शुरू होने से पहले अपने क्वेश्चन ऑनलाइन देने पड़ते हैं। और अगर अचानक कोई क्वेश्चन सदन में उठाना है तो 0 आवर के उसमें एक लॉटरी डलती है, उसके माध्यम से उन मुद्दों को उठाया जाता है। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कहना चाहता हूं सरकार से कि 1978 में बनी सहारा इंडिया में उन तमाम गरीब कमजोर लोगों के पैसे लगे हुए हैं। अगर आप गांव देहात में जब उन्हें देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी उनके घर में एक वक्त का खाना बनता है और 2 वक्त खाकर वो सोने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में लगा हुआ है। सरकार ने ये कहा था कि हम जो है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी जो इसमें जमा करता है उनके पैसे दिलाने का काम करेंगे। लेकिन 18 जुलाई 2023 में जो हमारे अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा जो पोर्टल बनाया गया था, अभी तक उसके जरिए मात्र 4000 लोगों के आसपास ही लोगों का पैसा मिला है, 4 लाख लोगों के। इस हिसाब से लगभग 25 से 30 साल लग जाएंगे पूरे सभी लोगों का पैसा पहुंचाने में। और ये सरकार को सोचना चाहिए कि जब आप एक एक पाई के लिए जो किसान गरीब कमजोर बैंकों से लोन लेने का काम करता है और वो जमा नहीं करता, तो आपके शोषण से वो आत्महत्या करने का काम करता है। आज आप देश में 10 से 13 करोड़ के लोगों के आसपास का पैसा दबाए बैठे हैं। तो आप बताइए, जो 5000 लोग अब तक जो इसमें काम करते थे, जो एजेंट थे इसके, वो दबाव के कारण मर चुके हैं। उनके मुकदमा आपके खिलाफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उसका गुनहगार कौन है? जो 5000 लोग मारे गए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके परिवार को चलाने का काम कौन करेगा? हमारी पार्टी का ये आदेश है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपके इस संघर्ष के साथ हैं। जहां कहीं भी आपको आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आजाद की जरूरत होगी, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने का काम करेंगे। लेकिन आपको भी यह ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी लड़ाई मजबूती के साथ लड़नी होगी। अगर आप पीछे हट गए तो कोई भी व्यक्ति आपकी लड़ने वाला नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यह
फैसला करना होगा कि आप इस लड़ाई को कहां तक लेके जाने वाले हो। कहीं आप पीछे हटने वाले तो नहीं, पीछे तो नहीं हट जाओगे, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक अकेले ऐसे नेता हैं जो पूरे भारत में पक्ष और विपक्ष दोनों से अलग हटकर गरीब, कमजोर, शोषित, वंचितों की आवाज लगातार सदन में उठाने का काम करते हैं। दूसरे लीडर तमाम सारी शेरो शायरी में अपना वक्त निकाल देते हैं, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी उन्हें जो सीमित समय मिलता है, क्योंकि सदन के अंदर जो समय मिलता है वो संख्या के आधार पर मिलता है। अभी हमारी संख्या 1 है, लेकिन उसमें भी उन्हें जितना समय मिलता है वो गरीब, शोषित, वंचित समाज के लिए, लोगों के लिए समर्पित है। मैं आप लोगों से ये विश्वास दिलाने आया हूं कि जल्द से जल्द आपके इस मुद्दे पर सदन के अंदर बहस होगी और जबरदस्त बहस होगी और सरकार को आपके आगे झुकना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।